एक ऐसी गलती जिसकी वजह से कई सारे स्काई डाइवर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इस छोटी सी गलती की वजह से 16 स्काई डाइवर्स की जान चली गई। दोस्तों, स्काई डाइविंग देखने में जितनी ज्यादा रोमांचक और मजेदार लगती है, असल में ये उतनी ही ज्यादा रिस्की भी है। और ऐसा ही कुछ हुआ था कुछ अमेरिकन डाइवर्स के साथ। अमेरिका के डाइवर्स पायलट के इशारे पर डाइविंग करने के लिए प्लेन से छलांग लगा चुके थे, लेकिन किसे पता था कि असल में ये डाइवर्स मौत के मुंह में जाने वाले हैं। ये सभी डाइवर्स काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर्स थे, लेकिन इसके बाद भी उनका एक्सपीरियंस किसी काम नहीं आया। इस प्लेन से छलांग लगाने वाले स्काई डाइवर्स की संख्या 18 थी, जिनमें से सिर्फ 2 ही जिंदा बचे और 16 डाइवर्स की इस हादसे में मौत हो गई। इस हादसे को लेक एरी डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये लेक अमेरिका की ओहायो स्टेट में मौजूद है। ये लेक नॉर्थ अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी लेक है और इस जगह से 13 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट मौजूद है। इस एयरपोर्ट को ऑटनर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह दिन था 27 अगस्त 1967 का, जब इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर्स को बुलाया गया। इन सभी डाइवर्स को यहाँ फ्री फ्लाइट ऑफर की जाने वाली थी और जिस प्लेन से ये डाइवर्स छलांग लगाने वाले थे वो प्लेन B-25 बॉम्बर प्लेन था, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इस प्लेन को एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था और यही वो कंपनी थी जिसने इन स्काई डाइवर्स को फ्री फ्लाइट ऑफर करके यहाँ पर बुलाया था। यहाँ बुलाए तो 30 स्काई डाइवर्स गए थे, लेकिन जब इन डाइवर्स को प्लेन में बैठाया गया तो इसमें सिर्फ 20 डाइवर्स ही बैठ पाए। ओवरवेट के डर से पायलट ने बाकी के डाइवर्स को इस प्लेन में बैठने से मना कर दिया और जिन डाइवर्स को इस प्लेन में बैठाया गया उनका सिलेक्शन एक्सपीरियंस और स्किल के बेस पर किया गया था। और वो डाइवर्स जिनका सिलेक्शन इस फ्लाइट के लिए नहीं हो पाया था, उन्हें अफसोस तो था, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि पायलट का ये फैसला उनकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी था। यहाँ पर प्लान ये बनाया गया था कि जब ये एयरक्राफ्ट इस एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगा और गोल घूमता हुआ 20,000 फीट तक चला जाएगा, तब जाकर ये एयरक्राफ्ट इस एयरपोर्ट पर वापस आएगा। तो ये एयरपोर्ट के ऊपर ही 18 डाइवर्स को ड्रॉप करेगा और फिर ये एयरक्राफ्ट और ऊपर जाएगा और जब ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो बाकी बचे 2 डाइवर्स इस ऊंचाई से जंप करेंगे। इन सभी डाइवर्स को वापस इसी एयरपोर्ट पर पैराशूट की हेल्प से लैंडिंग करनी थी। दोस्तों, ये प्लेन सुबह टेक ऑफ करने वाला था, लेकिन इस दिन मौसम कुछ खराब था, इसलिए इस प्लेन को सुबह टेक ऑफ न करवा के दोपहर के वक्त टेक ऑफ करवाया गया। इस प्लेन में बैठे हुए सभी डाइवर्स अपनी डाइविंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और उसकी वजह थी, एक तो उन्हें फ्री फ्लाइट दी गई थी और ऊपर से बॉम्बर प्लेन से ये पहली बार जंप करने वाले थे। जब इस प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया तो इसी के पीछे एक छोटा सेसना 180 प्लेन भी टेक ऑफ करता है। इस सेसना 180 प्लेन ने इसलिए उड़ान भरी थी ताकि ये 12,000 फीट पर पहुंचकर बॉम्बर प्लेन से जंप करने वाले डाइवर्स की छलांगों को कैमरे में कैप्चर कर सके। B-25 प्लेन डाइवर्स को लेकर स्पाइरल करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था। मौसम अभी भी कुछ खराब था, इसलिए दोनों ही जहाज के पायलट पास ही मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट में बने हुए थे। वो अपनी लोकेशन का अंदाजा लगा रहे थे। अब B-25 एयरक्राफ्ट को उड़ान भरे हुए 1 घंटा गुजर चुका था और ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था। इस समय पायलट कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करते हैं और अपनी लोकेशन का पता लगाते हैं। उस वक्त GPS टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए मौसम जब खराब होता था तो पायलट को कंट्रोल टावर से हेल्प लेनी पड़ती थी। यहाँ कंट्रोल टावर पायलट को बताता है कि वो ऑटनर एयरपोर्ट से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस हिसाब से ये सभी डाइवर्स ड्रॉप जोन के बहुत ज्यादा करीब थे। इसके सही 1 मिनट बाद सेसना 180 प्लेन के पायलट भी कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करते हैं और B-25 के हिसाब से अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाते हैं। बादलों की वजह से सेसना 180 के पायलट को B-25 एयरक्राफ्ट दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल सेसना 180 के पायलट को बताता है कि वो B-25 एयरक्राफ्ट से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि सेसना 18 ऑटनर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर था। थोड़ी देर बाद B-25 के पायलट एक बार फिर से कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करते हैं और अपनी लोकेशन का पता लगाते हैं, जहां कंट्रोलर उन्हें बताता है कि इस वक्त उनका प्लेन ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर उड़ान भर रहा है। जब पायलट ने ये सुना तो पायलट को लगा यही वो समय है जब डाइवर्स को जंप करवानी है, इसलिए पायलट ने 18 डाइवर्स को जंप करने का ऑर्डर दे दिया और यही वो गलती थी
जिसकी वजह से इन डाइवर्स की जान जाने वाली थी। दोस्तों 20,000 फीट की ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री था और इस ठंड से बचने के लिए डाइवर्स ने जंप सूट की एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा रखी थी। यहाँ मौजूद सभी डाइवर्स पायलट के ऑर्डर पर एक साथ B-25 एयरक्राफ्ट से छलांग लगाते हैं ताकि फ्री फॉल के वक्त ये एक साथ अपनी फॉर्मेशन मेंटेन कर सके। जब डाइवर्स ने एयरक्राफ्ट से छलांग लगाई तो उन्होंने अपने नीचे बादलों की एक मोटी लेयर को पाया। इन डाइवर्स को अभी अपने पैराशूट नहीं खोलने थे, बल्कि जब ये इन बादलों की लेयर को क्रॉस कर लेते तभी ये अपने पैराशूट ओपन कर सकते थे। ये सभी डाइवर्स अपनी डाइविंग का मजा लेते हुए अपने फ्री फॉल को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि बादलों के नीचे मौत हाथ फैलाए इनका इंतजार कर रही है। जैसे ही ये डाइवर्स बादलों को क्रॉस करके नीचे आए तो नीचे का नजारा देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ ये डाइवर्स देखते हैं कि बादलों के नीचे जमीन नहीं बल्कि दूर दूर तक लेक एरी का गहरा पानी है। इस वक्त इनकी ऊंचाई लगभग 2000 फीट तक थी। ये सभी डाइवर्स फौरन अपने पैराशूट ओपन करते हैं, ये सोचकर कि शायद ये डाइवर्स किसी तरह लेक के बॉर्डर पर लैंड कर जाएं। लेकिन जैसा ये सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस जगह इन डाइवर्स ने लैंडिंग करी वो जगह जमीन से 10 किलोमीटर दूर थी। ये डाइवर्स सोच रहे थे कि अगर ये पानी में गिरते भी हैं तो ये फौरन ही तैरने लगेंगे और मदद का इंतजार करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। असल में डाइवर्स ने अपने ऊपर जो गर्म कपड़ों की लेयर चढ़ा रखी थी उसके वेट की वजह से इन डाइवर्स का पानी के ऊपर तैर पाना नामुमकिन था। लेकिन इन 18 डाइवर्स में 2 डाइवर्स ऐसे थे जिन्होंने अपना दिमाग चलाया और लैंडिंग से पहले अपने शूज और कपड़ों की एक्स्ट्रा लेयर को उतार कर फेंक दिया। और यही वो डाइवर्स थे जो यहाँ पानी में तैर पाए और इन्हें यहाँ रेस्क्यू टीम ने आकर रेस्क्यू कर लिया। और बाकी के बचे 16 डाइवर्स इस लेक में डूबकर मारे गए। कई दिनों तक ढूंढे जाने के बाद भी इनकी बॉडीज किसी को नहीं मिल सकी। इन 16 डाइवर्स में से आखिरी बॉडी को एक हफ्ते के बाद रिकवर किया गया। इस हादसे के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया था। इस हादसे की असली वजह जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई ताकि ये पता किया जा सके कि इस इतने बड़े हादसे में गलती किसकी थी और इस B-25 एयरक्राफ्ट ने इन डाइवर्स को किस जगह ड्रॉप किया था। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछा गया तो उसने बताया कि जिस समय B-25 ने स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया उस वक्त B-25 एयरक्राफ्ट की लेक एरी से दूरी जमीन के ऊपर 10 किलोमीटर थी। यह एयरक्राफ्ट ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर उड़ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कहना था कि पायलट ने इन डाइवर्स को ड्रॉप तो एयरपोर्ट के ऊपर ही करवाया था, लेकिन तेज हवा की वजह से ये डाइवर्स उड़ते हुए लेक एरी तक पहुंच गए थे। दोस्तों ऐसा हो भी सकता था कि स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी तक पहुंचे हों, और अगर ऐसा था तो हवा के जरिए ये स्काई डाइवर्स 20 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट हुए थे, क्योंकि एक तो एयरपोर्ट से लेक एरी की दूरी 10 किलोमीटर थी और दूसरी बात ये डाइवर्स लेक एरी में 10 किलोमीटर आगे जाकर डूबे थे। इस बात में कितनी सच्चाई है इसे जानने के लिए जब एक्सपर्ट्स ने उस दिन की हवा की स्पीड और डाइविंग की हाइट से कैलकुलेशन किया तो पता चला कि ये डाइवर्स सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर की दूरी तक ही ड्रिफ्ट हो सकते थे। यानी कि ATC के कंट्रोलर जो बयान दे रहे थे वो पूरी तरह से गलत था। और जब B-25 और सेसना 180 के प्लेन के पायलट से इंक्वायरी की गई तो उन्होंने बताया कि असल में ATC के द्वारा उनकी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। जब और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि असल में जब इन दोनों ही एयरक्राफ्ट के पायलट ने ATC से अपनी लोकेशन जानने के लिए कांटेक्ट किया तब ATC में कंट्रोलर्स की शिफ्ट चेंज हुई थी। यहाँ आए दूसरे कंट्रोलर ने B-25 को सेसना 180 की लोकेशन बता दी थी। यानी कि जब B-25 के पायलट को यह बताया गया था कि वो एयरपोर्ट के ऊपर हैं, असल में उस वक्त सेसना 180 एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 लेक एरी तक पहुंच चुका था। यहाँ पायलट और डाइवर्स की गलती ये थी कि उन्होंने नेविगेशन के लॉ के अगेंस्ट जाकर लोकेशन को देखे बिना ही जंप कर दिया था। इसके बाद जब 1972 में इस केस का फैसला हुआ तो कोर्ट ने फेडरल एविएशन को इस घटना का जिम्मेदार बताया और B-25 के पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया गया। साथ ही साथ स्काई डाइवर्स के लिए एक नया रूल भी बनाया गया। जब भी कोई स्काई डाइवर जंप करेगा तो उसे पानी से 50 किलोमीटर दूर जंप करना होगा। दोस्तों कितने भी रूल क्यों ना बना लिए जाएं, लेकिन वो जिंदगियां वापस नहीं आ सकती जो उस हादसे में चली गईं। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम आपसे वहीं पर मिलेंगे।